जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का समायोजन के बारे में। किसके बारे में? प्रतिरोधों का समायोजन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिरोध श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, जिसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम। समानांतर क्रम क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम भी कहते हैं। किस प्रकार से प्रतिरोधों का समायोजन किया जाता है? क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधकों का समायोजन। कितने प्रकार से प्रतिरोधों का समायोजन? दो प्रकार से। पहला कौन सा है? पहला है श्रेणी क्रम। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा पार्श्व क्रम। कौन सा? पार्श्व क्रम या समानांतर। कौन सा? समानांतर क्रम। इसको ही बोलते हैं श्रेणी क्रम को। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और पार्श्व क्रम को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि श्रेणी क्रम किसको कहते हैं। किसको? श्रेणी क्रम किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं, श्रेणी क्रम क्या है। श्रेणी क्रम कहता है कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है। किसका? प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा। किसका? पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा। मान लेते ये कोई प्रतिरोध है, तो पहला प्रतिरोध ये है। पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा। अंतिम सिरा कौन है? ये है। यह दूसरा प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा होना चाहिए। किससे? दूसरा प्रतिरोध के पहले सिरा से। ये मान लेते हैं दूसरा प्रतिरोध है। यह दूसरा प्रतिरोध कौन सा सिरा से जुड़ा हुआ है? पहला सिरा से। ये कौन सा है? पहला प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध के मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2। इसमें क्या बोला कि किसी भी प्रतिरोध का अंतिम सिरा, कौन सा? ये अंतिम सिरा दूसरा के पहला सिरा से जुड़ा होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? इसी प्रकार के क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी प्रकार के क्रम को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम को। किसके बारे में? पार्श्व क्रम की बात करते हैं। पार्श्व क्रम में कहता है, पार्श्व क्रम कुछ नहीं, पार्श्व क्रम कहता है, इसके नाम से स्पष्ट है कि पैरेलल में जुड़ा होना चाहिए। किसे? पैरेलल में। इसमें कहता है कि जो पहला और दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा के स्टार्टिंग पॉइंट में, जहां से स्टार्ट होता है, ये मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पहला दूसरा तीसरा कहां से मिलना चाहिए? कोई एक बिंदु से। ये मान लेते हैं बिंदु है, यहां से वो गया प्रतिरोध, एक गया प्रतिरोध एक निश्चित बिंदु से, जिसका पहला से और अंतिम सिरा किससे जुड़ा चाहिए? अंतिम से। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पार्श्व क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम। अब हम लोग बात करते हैं श्रेणी क्रम। इस श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम में छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़कर, कैसा? छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़कर बड़ा बनाते हैं। कैसा? छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़कर हम लोग श्रेणी क्रम में बड़ा बनाते हैं, जबकि पार्श्व क्रम में बड़े बड़े प्रतिरोधों को जोड़कर छोटा बनाते हैं। क्या? पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? छोटे छोटे प्रतिरोध को जोड़कर बड़ा बनाते हैं। छोटे छोटे प्रतिरोध जोड़ क्या बनाएंगे? बड़ा बना देंगे। इसमें बड़े बड़े प्रतिरोधों को जोड़कर कैसा बनाते हैं? छोटा बनाते हैं। इसमें बड़े बड़े प्रतिरोध को जोड़कर कैसा करते हैं? छोटा बनाते हैं। इसमें जबकि श्रेणी क्रम में छोटे छोटे प्रतिरोध को जोड़कर कैसा बनाते हैं? बड़ा बनाते हैं। दूसरा बात कहता है कि श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम में धारा है वो हर जगह समान रहेगा। जो I इस जगह रहेगा, जो I इस जगह रहेगा, वह I इस जगह रहेगा, वह I इस जगह रहेगा। मतलब इसमें धारा सभी में समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। अंतर क्या करता है? अंतर करता है वोल्टेज। क्या अंतर करेगा? वोल्टेज।
इसमें वोल्टेज का फर्क रहता है। जबकि अगर हम लोग बात करें किसका, बात करते हैं श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम में क्या रहता है, श्रेणी क्रम में हम लोग का पास इसके बीच का विभवांतर का मान सेम आता है। इसमें भी के मान सेम रहेगा, इसमें भी का मान सेम रहेगा, लेकिन इसमें आई का मान चेंजिंग होगा। इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, धारा अलग अलग जाता है। विभवांतर है क्या, विभवांतर हम बात किए थे, किसी घनात्मक चार्ज को किसी अनंत बिंदु से लाने में किया गया कार्य, या किसी एक निश्चित बिंदु से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। और पार्श्व क्रम में, किसमें, पार्श्व क्रम में या समानांतर क्रम में विभवांतर के मान बदलता नहीं है। किसका मान बदलता है, इसमें करंट के मान बदलता है। किसका मान बदलता है, करंट के मान बदलता है। श्रेणी क्रम में धारा करंट के मान नहीं बदलता है। किसका मान बदलता है, विभवांतर के मान बदलता है। किसका मान बदलता है, विभवांतर के मान बदलता है। श्रेणी क्रम कहता है कि यह ऊष्मा के संरक्षण के ऊपर काम करेगा। किसके, ऊष्मा के संरक्षण, वोल्टेज के संरक्षण के ऊपर काम करता है। किसके, वोल्टेज के संरक्षण। जैसे अगर V बराबर बात करें तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जबकि ये किसके लिए, यह श्रेणी क्रम के लिए। जबकि पार्श्व क्रम की बात करें तो यह आवेशों के संरक्षण के ऊपर बात करता है। और धारा क्या है, धारा आवेश का लगातार प्रवाह है। धारा क्या है, धारा आवेशों का लगातार प्रवाह है। तो यह किस पे काम करता है, आवेश के संरक्षण के ऊपर काम करता है। तो यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लोग ने सबसे पहले देखा कि प्रतिरोधों को किस प्रकार से समायोजन करते हैं। तो प्रतिरोधों का समायोजन करने का दो तरीका है। पहला तरीका है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कहा कि पहला प्रतिरोध की अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दिखाए गए चित्र के अनुसार जुड़ा गया। किसके अनुसार, दिखाए गए चित्र के अनुसार जुड़ा गया। जबकि पार्श्व क्रम कहता है कि पहला का पहला बिंदु, दूसरा का पहला बिंदु, दोनों एक ही समान पे जुड़ा गया। किसके अनुसार, दिखाए गए चित्र के अनुसार एक ही स्थान से जुड़ा गया है। उसको कौन कहते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं। अब हम लोग इसका निकाय निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका निकाय निकाल करके देखते हैं कि किस प्रकार से आता है। हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में इसका निकाय। श्रेणी क्रम में जब निकाय को निकालते हैं तो किस प्रकार से आता है। श्रेणी क्रम 2-3 बात पर निर्भर करता है। घरों में जो है, घर में जो वायरिंग होता है वो किस क्रम में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पार्श्व क्रम में या समानांतर क्रम में होता है। किसमें होता है, समानांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या बोलते हैं, छोटे छोटे प्रतिरोधों को मिला के कैसा करते हैं, बड़ा करते हैं। कैसा करते हैं, ये छोटे छोटे प्रतिरोध में कैसा हो जाता है, इसमें बड़ा हो जाता है। इसमें कहता है कि यह किस पे, यह वोल्टेज या ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है। तो इसमें लिखते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1। कैसा समीकरण, इसको समीकरण 1 मानते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे फिगर है, यह क्या है फिगर। यहाँ से क्या देते हैं, यहाँ पे से V देते हैं, यहाँ से I जाता है। यह क्या है, यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक सिरा है, यहाँ से जाता है। यह क्या है, I जा रहा है। यहाँ पे R1 है, ये क्या है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे जाएगा V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। कहता है किसी विद्युत परिपथ में दिया गया धारा का क्या है, दिया गया धारा I है। किसी विद्युत परिपथ में दिया गया धारा किसको बोलते हैं, धारा बोलते हैं I को। विद्युत परिपथ में धारा, विद्युत परिपथ में धारा क्या है, धारा बराबर है किसका, I का। विद्युत परिपथ में धारा किसके बराबर है, I का। कहता है कि प्रतिरोध कौन सा है, प्रतिरोध है R।
इसी विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या रहता है? प्रतिरोध रहता है आर। क्या प्रतिरोध रहता है? आर। और सिरों के बीच विभवांतर क्या रहता है? भी। सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर सिरों के बीच विभवांतर क्या रहता है? सिरों के बीच विभवांतर रहता है भी। तो कहता है कि ओम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V इजकल टू आई आर। क्या हो जाता है? V इजकल टू आई आर। अगर हम लोग यहाँ से किसका, अगर हम लोग यहाँ से किसका V बराबर क्या होता है? आई आर। यह किसके अनुसार? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार, नियमानुसार। अब हम लोग इसमें बात करते हैं। इसमें किसमें? इसमें ओम के नियम के अनुसार कहा है कि अगर V1 वोल्टेज को देते हैं तो IR1 करंट पास होता है। कौन सा? अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि V1 वोल्टेज को देते हैं, किस कौन सा वोल्टेज को? हम लोग अगर इसमें V1 वोल्टेज को देंगे तो कौन सा धारा प्रवाहित होगा? IR1। इसमें देंगे तो V2 को देते हैं तो कौन सा धारा प्रवाहित होगा? V2 देंगे IR2। इसमें देंगे V3 को तो कौन सा धारा प्रवाहित होगा? IR3। कौन सा? IR3। जबकि हम लोग यहाँ से V का मान देखे हैं, क्या से? इसमें हम लोग V का मान देखे हैं। V बराबर क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3। हम लोग निकालते हैं V के मान। किसका मान? V के मान। हम लोग ओम के नियमानुसार V के मान एक और पता है। V का मान क्या पता है हम लोग? V का मान हम लोग को एक और पता है। किसको नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार IR। हम लोग देखते हैं यहाँ पे बैठाते हैं V1 V2 और V3 का मान। V1 V2 और V3 का मान। V1 का मान कितना है? V के तो इधर लिखते हैं V बराबर क्या लिख देते हैं? IR। यहाँ पे लिखते हैं IR। V1 के मान कितना है? IR1। V2 का मान कितना है? IR2। और V3 का मान कितना है? IR3। हम लोग इसमें से I को कॉमन लेते हैं। किसको? I को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या है? IR। I से I कैंसिल होगा, बचेगा क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों का मान है। किसका मान है? यह श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों का मान है। समतुल्य प्रतिरोधों का मान, समतुल्य प्रतिरोधों का मान किसमें है? यह श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों का मान कितना है हम लोग का? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है? क्वेश्चन मान लो दे सकता है। इसमें एक और बात बताया कि इसमें छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर और कैसा प्रतिरोध का निर्माण करते हैं? बड़ा प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। कैसा? बड़ा प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन कह सकता है, क्वेश्चन क्या कह सकता है कि कोई प्रतिरोध है। क्या? कोई प्रतिरोध है। कोई प्रतिरोध क्या क्या है? कोई प्रतिरोध मान लेते हैं कि 20 ओम है। कितना ओम है? कोई प्रतिरोध मान लेते हैं कि R1 बराबर कितना है? 20 ओम है। और R2 बराबर कितना है? 4 ओम है। R2 बराबर 4 ओम है। कहता है कि इसमें वोल्टेज देते हैं। कितना वोल्टेज देते हैं? इसमें वोल्टेज देते हैं 6 वोल्ट। कितना वोल्टेज देते हैं? 6 वोल्ट। इसका क्या बताना है? पहले तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसमें धारा के मान बताना है। किसका मान बताना था? पहले हम लोग समतुल्य प्रतिरोध देखते हैं। R बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है? R1 के मान R बराबर R1 कितना है? R1 के मान है 20 प्लस 4 बराबर 24 ओम। हम लोग को क्या क्या मिल गया? हम लोग को पहला मिला V बराबर 6 वोल्ट। दूसरा क्या मिला हम लोग को? दूसरा मिला R बराबर कितना है? 24 वोल्ट। 24 ओम वोल्ट कर रहे हैं। R किस में नापते हैं? ओम में। 24 ओम। हम लोग को निकालना क्या है? I बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर फॉर्मूला है V बटा R। V कितना है? 6 बटा R कितना है? 24। 6 से काटेंगे 4 बार में 1 बटा 4।
इसका मतलब 0.25 एम्पियर। कितना आएगा धारा? 0.25 एम्पियर। किसी को दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग अब आगे बात करते हैं पार्श्व क्रम के बारे में। किसके बारे में? पार्श्व क्रम के बारे में। यह क्या था? यह समानांतर क्रम था। समानांतर क्रम हम किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग यह समझे समानांतर क्रम क्या है। समानांतर क्रम, समानांतर बोल रहे हैं। श्रेणी क्रम क्या है? श्रेणी क्रम में पहला प्रतिरोधों का अंतिम सिरा दूसरा प्रतिरोधों के पहला सिरा से क्या होता है? दिए गए चित्र के अनुसार जुड़ा रहता है। अब हम लोग बात करते हैं किस पे? पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम। इसमें हम लोगों ने बताया कि इसमें किस पे काम करता है? या वोल्टेज या ऊर्जा के संरक्षण पे कार्य करता है। इसमें छोटे छोटे प्रतिरोध, छोटे जैसे 20 ओम 4 ओम मिल के कितना बड़ा बना दे रहा है? 24 ओम का प्रतिरोध बना। इसमें छोटे छोटे प्रतिरोधों को मिलकर कौन सा प्रतिरोध बनाते हैं? बड़ा प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। कैसा प्रतिरोध का? बड़ा प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। अब हम लोग समझते हैं पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम इसका निष्कर्ष एक ही पहुंचे कि जब श्रेणी क्रम का संयोजन करते हैं तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है, क्या समतुल्य प्रतिरोध है, इसके प्रतिरोधों का कुल योग होता है R1 R2 R3 का कुल योग के बराबर होता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्श्व क्रम के। इसमें पार्श्व क्रम के ऊपर हम लोग किस पे बात करें? प्रतिरोधों का समायोजन में हम लोग पहला देखें श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी से हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं पार्श्व क्रम के बारे में। पार्श्व क्रम क्या कहता है? कि कहता है प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का संयोजन किसके अनुसार होना चाहिए? दिए गए चित्र के अनुसार होना चाहिए। दिए गए चित्र के अनुसार होना चाहिए। दिए गए चित्र के अनुसार होना चाहिए। दिया गया चित्र यही है। इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि धारा के मान है ना, वो तीनों सिरा में अलग अलग जाएगा। क्या? इसमें धारा जाएगा I1, इसमें धारा जाएगा I2, इसमें धारा क्या जाएगा? इसमें धारा जाएगा I3। यहाँ से धारा क्या जा रहा है? I जा रहा है। इसको किसी न किसी विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं। इसको विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं। यहाँ से कोई क्या देते हैं? वोल्टेज देते हैं। एक चीज पता है कि जब भी धारा या प्रवाह होता है वोल्टेज को, किसका? जब भी धारा या वोल्टेज के प्रवाह होता है तो यह उच्च अक्षांश से निचले अक्षांश की ओर होता है। क्या होता है? उच्च से नीच की ओर। तो प्लस से किस हो जाएगा? प्लस से धारा जाता है किस ओर? निगेटिव की ओर जाता है। किसको? निगेटिव की ओर जाता है। पार्श्व क्रम क्या? पार्श्व क्रम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम। इसको ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहता है कि पार्श्व क्रम क्या है? पार्श्व क्रम में कहता है कि कोई प्रतिरोधों का संयोजन दिए गए चित्र के अनुसार किया गया है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम कहते हैं। दिए गए चित्र में बात करें तो सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा से तथा सभी प्रतिरोधों का अंतिम सिरा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अंतिम सिरा। इसको मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे पॉइंट क्या है? बी है। हम लोग इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने की बात करते हैं। किसका? हम लोग इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने की बात करते हैं। हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालने की बात करते हैं। पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग को एक चीज पता है, इसमें क्या होता है? इसमें आवेश का संरक्षण होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। एक बात और हम लोग को पता है, इसको मानते हैं इक्वेशन समीकरण पहला। हम लोग को ओम के नियम के अनुसार पता है। ओम के नियम के अनुसार क्या पता है? I इजकल टू V बटा R। I इजकल टू V बटा, यह किसके अनुसार है? ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार।
ओम के नियमानुसार। अब हम लोग देखते हैं किसी विद्युत परिपथ में अगर हम लोग I वोल्टेज को देते हैं तो पहला वोल्टेज है, यहाँ से वोल्टेज तो इसमें परिवर्तन होता नहीं है, मानते हैं कि इसमें धारा क्या है, धारा I है, विभवांतर I है, वोल्टेज V है। जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे I1 पे, किसमें अगर हम लोग इसमें I1 धारा को देते हैं तो क्या होगा, I1 धारा देंगे तो वोल्टेज तो V रहेगा, यहाँ पे प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। जब हम लोग I2 धारा देंगे, I2 धारा के देखेंगे तो V सेम समान रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा R2। जब धारा के मान देखेंगे तीसरा तो V/R3। हम लोग चलते हैं किस, हम लोग देखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर हो जाएंगे, मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लोग I1 I2 और I3 के मान पता है। I1 I के मान कहता है I बराबर V/R। I1 बराबर क्या है, V/R1। I2 बराबर V/R2। I3 बराबर क्या है, V/R3। हम लोग V ऊपर से कॉमन लेते हैं, V/R, इससे V कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे V से B कटेगा, क्या आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह क्या है, यह है श्रेणी क्रम, यह क्या है, यह है समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। किसके, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में यह समतुल्य प्रतिरोधों का मान है। किसका, समतुल्य प्रतिरोधों का मान है, समतुल्य प्रतिरोधों का मान किसमें, पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में। मेरे पास समानांतर श्रेणी अश्रेणी जब समानांतर बोला जा रहा है, उस पर गौर नहीं, इस पे ध्यान हम लोग देते हैं। हम लोग कहता है इसका निष्कर्ष क्या है, कहता है कि संयोजन में कुल प्रतिरोध R1 R2 और R3 व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। इसमें क्या है, इसमें व्युत्क्रमों के योग के बराबर, कौन कौन सा, R1 R2 R3, R1 R2 R3, इसमें क्या है, व्युत्क्रम के योगों के बराबर है। किसका, योगों के बराबर है। अगर इसमें हम लोग दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है पार्श्व क्रम में R का मान। अगर दो प्रतिरोध कोई दिया हुआ है, R निकालना है तो R बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 बटा R1 R2। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल पे बात करते हैं, किसका, पार्श्व क्रम के एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो कहता है कोई 5 ओम 10 ओम और 30 ओम का प्रतिरोध है। कितना कितना ओम का, R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। कितना ओम का, 30 ओम का प्रतिरोध है। तो कहता है इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो R बराबर निकालेंगे 1/R बराबर 1/R बराबर R1 कितना है, R1 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम कितना जाएगा 30। इसको करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1 10/30 आ जाएगा 1/3। कितना 1/R बराबर 1/3। तो R के मान कितना हो जाएगा 3 ओम। क्या आ जाएगा 3 ओम। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, किसके, पार्श्व क्रम में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें बड़े बड़े प्रतिरोधों को मिलाकर, क्या, बड़े बड़े प्रतिरोधों को मिलाकर इसका मान क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है। क्या, छोटा। देखिए यहाँ पे मिला 5 ओम 10 ओम 30 ओम। क्या, 5 ओम 10 ओम 30 ओम, अब मिलकर कितना आया 3 ओम आया। लेकिन अगर यही बात करें किसका, 5 ओम 10 ओम 30 ओम का, अगर श्रेणी क्रम में निकालता, किसमें, श्रेणी क्रम में निकालता तो यहाँ से निकालता R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R बराबर कितना हो जाता, R बराबर होता 5 प्लस 10 प्लस 30, R बराबर कितना होता 45 ओम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यह श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम में हम लोग छोटे छोटे प्रतिरोधों को जोड़कर बड़ा करते हैं, जबकि पार्श्व क्रम में या समानांतर क्रम में बड़े बड़े प्रतिरोधों को जोड़कर क्या करते हैं, छोटा करते हैं। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में।
जिसमें हम लोग बात किए थे फ्यूज के बारे में। किसके बारे में? फ्यूज के बारे में, जो टीन और शीशा से बना होता है। किस से? फ्यूज किससे बना होता है? टीन और शीशा से। फ्यूज किससे बना होता है? टीन और शीशा से बना होता है, जिसमें टीन का मात्रा कितना होता है? सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? टीन का होता है। टीन और शीशा से बना होता है फ्यूज, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। घर में कैसा कनेक्शन यूज करते हैं? घरों में हम लोग समानांतर क्रम यूज करते हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं फ्यूज। किसको? फ्यूज, जो किसकी से बना होता है? टीन, एसएन प्लस पीबी। किससे बना होता है? एसएन प्लस पीबी से बना होता है। या किससे? फ्यूज एसएन प्लस पीबी से बना होता है। या घरों में हम लोग यूज करते हैं समानांतर क्रम में, क्योंकि एक फ्यूज मारेगा तो बाकी सब फ्यूज के बच जाएंगे। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में कोई एक फ्यूज मारता है तो पूरा घर का पूरा उसका परिपथ का कनेक्शन बाधित हो जाता है। जैसे आप लोग शादी ब्याह में लाइट वाला के देखोगे, जब एक बोल फ्यूज हो जाता है भकभुकी वाला लाइट का, किसका? जो भकभुक करने वाला लाइट है उसका एक कनेक्शन फ्यूज हो जाता है, बेचारा टेंट वाला खोजते खोजते परेशान हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो एक कनेक्शन अगर बाधित हो, मान लेते हैं इसमें अगर R1 बाधित हो जाए तो उससे क्या फर्क है? R2 R3 में तो करंट जा ही रहा है। तो हम लोग का घर में कनेक्शन किसका वायरिंग होता है? जो घरों में वायरिंग होता है वह होता है हम लोग का समानांतर क्रम में। किसमें? समानांतर क्रम में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।